हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के सार से संबंधित। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन विषाद योग। युद्ध के मैदान में अर्जुन देखते हैं कि उनके सामने कौरवों की सेना खड़ी है। उस सेना में उनके सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, गुरु इत्यादि भी हैं जिनसे उन्हें युद्ध करना है। अब अर्जुन यह सोचकर थोड़ा सा शोक में पड़ जाते हैं और स्पष्टता से भर जाते हैं कि मैं इनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ। और इसी चीज़ के सोचकर वह अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैं अपने लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। यह कहकर वह अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और असहाय मुद्रा में ही रथ की गद्दी पर बैठ जाते हैं। सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर है, वह कभी नहीं मरती। यह सिर्फ शरीर है जो मरता है। यह संसार और इसके लोग तुम्हारे बनाए हुए नहीं हैं। इनके मोह में क्यों बंध रहे हो अर्जुन, इनके खो जाने का क्यों शोक कर रहे हो। ये सब तो पहले ही मर चुके हैं और कई बार पैदा भी हो चुके हैं। तुम्हें सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है, यही एक क्षत्रिय का कर्म है। यह सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि अभी भी उसके मन में बहुत संशय है और उसे सब कुछ विस्तार से बताइए। कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हर किसी इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज़ में आसक्त हुए बिना ही अपना कर्म करना चाहिए और वह कर्म धर्म के अनुसार ही किया जाना चाहिए। सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं भी करते हो तो वह भी एक कर्म ही होगा, लेकिन इससे क्या होगा कि धरती पर बुरे लोगों की जो संख्या है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पाप फैल जाएगा। इसलिए तुम्हें मोह को त्याग देना चाहिए और तुम्हें अपना कर्म ही करना चाहिए। ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पौराणिक इतिहास बताया है। सबसे पहले उन्होंने गीता का ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था, सूर्य देव को दिया था। उनके बाद उन्होंने अपने शिष्य को ये ज्ञान दिया और आगे यह ज्ञान विस्तार रूप से चलता गया। भगवान इसमें कहते हैं कि जब जब धर्म का नाश होता है तो उन्हें अवतार लेना पड़ता है और वो अवतार लेते हैं, पापियों को दंडित करते हैं, लेकिन जो उन्हें समर्पित हो जाता है वह उनकी रक्षा भी करते हैं। यह युद्ध उनके द्वारा ही रचा गया है ताकि पापियों को दंडित किया जा सके। कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण इस पाठ में कहते हैं कि संन्यास का मतलब शारीरिक वस्तुओं से विरक्त होकर ईश्वर की उपासना करना है, लेकिन संन्यास लेने से ही हर किसी को वनगमन की जरूरत नहीं है। अपना कर्म करते हुए भौतिक सुखों से मोह भंग कर लिया जाए तो भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आत्म संयम योग या ध्यान योग। ध्यान करने से मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकता है। बाहर की चीज़ों से ध्यान हटाकर अगर मनुष्य सिर्फ परमात्मा का ध्यान करे तो वो ध्यान उसे करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ध्यान करने वाले योगी बन जाते हैं, उसे सच्चे सुख प्राप्त होने लगते हैं और उसे किसी भी चीज़ की चिंता और डर नहीं रहता है। वह ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। ध्यान की आखिरी अवस्था को समाधि कहते हैं और वो समाधि उन्हें मिल जाती है। इस अवस्था में पहुंचकर योगी को ईश्वर के दर्शन होते हैं। ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर एक चीज उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है। हर चीज में वे विद्वान हैं, यानी हर चीज में वे निहित हैं। चाहे वो सूर्य हो, धरती हो, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, ज्ञान विज्ञान, इंद्रियां, सुख दुख, पाप पुण्य आदि सब उनके द्वारा ही बनाए हुए हैं। जो मनुष्य इस बात को ज्ञान के द्वारा समझ जाते हैं वे ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं।
हालांकि जो संदेह करते हैं वे संसार की भौतिक वस्तुओं को समर्पित हो जाते हैं और यही उनके दुखों का रियल सेंस में कारण बनता है। उन्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता और बार बार वे मृत्यु लोक में उन्हें जन्म लेना पड़ता है तथा उन्हें सांसारिक दुख भी भोगने पड़ते हैं। अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म और आत्मा के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अहम ब्रह्मनिज्म यानी अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ, और चूंकि मनुष्य की आत्मा भी एक ईश्वर का ही भाग है इसलिए मनुष्य भी ब्रह्म ही है। मनुष्य इन बातों को नहीं जान पाता क्योंकि उसकी बुद्धि पर मोह माया का पर्दा पड़ा हुआ होता है। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं कि बाकी सारे देवी देवता भी श्री कृष्ण के द्वारा ही बनाए गए हैं, उनकी पूजा करना भी परम ब्रह्म यानी श्री कृष्ण की पूजा करना ही है। मृत्यु के समय जो श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं और श्री कृष्ण को भेजते हैं वे मोक्ष दे देते हैं। राजविदा राजगुह योग। इस पाठ में श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा राज यही है कि श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, वे ही कण कण में विद्यमान हैं और उन्हें समझ पाना मनुष्य के वश में नहीं, लेकिन उनकी भक्ति से मनुष्य उन्हें पा सकता है। परंतु यह भक्ति बिना संदेह और बिना संशय के होनी चाहिए और इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति सिर्फ प्रेम ही प्रेम होना चाहिए। विभूति योग। इस संसार में जो भी अच्छे बुरे गुण हैं जैसे ज्ञान, सुंदरता, शक्ति, डर, साहस, हिंसा आदि, उन सब का निर्माण श्री कृष्ण को ही किया है, यानी इन सब का निर्माण भी श्री कृष्ण ने ही किया है। जो लोग श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं वे अच्छे गुणों को प्राप्त करते हैं और जो लोग ऐसा नहीं करते वे बुरे गुणों को प्राप्त करते हैं। दोनों ही ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार उचित फल अथवा दंड देते हैं, यानी दोनों को ही, जो अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्म करते हैं, उनके कर्मों के अनुसार उनको फल दिया जाता है ईश्वर के द्वारा। विश्व रूपी दर्शन योग। इस पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। अर्जुन देखते हैं कि उनका स्वरूप तीनों लोकों में फैला हुआ है, समस्त ब्रह्मांड में उनकी ही छवि है। उनके 4 हाथ हैं और असंख्य सिर हैं। कुछ सिर बेहद डरावने हैं और कुछ बेहद सौम्य हैं। कुछ मुखों से आग, जल आदि निकल रहे हैं। एक तरफ से जीव जंतु जन्म लेकर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ से मौत के गाल में समा रहे हैं। प्रभु, जन्म और मृत्यु सब श्री कृष्ण के द्वार ही हैं। यह सब देखकर अर्जुन विस्मित हो जाते हैं और श्रद्धापूर्वक प्रभु के चरणों में नमन करते हैं। भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा योग भक्ति योग ही है। यदि कोई बड़े बड़े वेद पुराण नहीं पढ़ सकता, यज्ञ हवन तप आदि नहीं कर सकता, तो उसे भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर के प्रेम में ही लीन होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसके भजन गाने चाहिए, उसका मनन चिंतन और गुणगान करना चाहिए और स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित यानी रख देना चाहिए। ऐसे भक्त श्री कृष्ण को परम प्रिय होते हैं और वे खुद उनके भक्त हो जाते हैं। मीरा और सूरदास सच्चे भक्तों का उदाहरण है। ऐसे भक्तों को प्रभु मोक्ष प्रदान करते हैं। क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा, परमात्मा और ज्ञान के रहस्यों को समझ जाता है वह इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है क्योंकि वह उसका ही भाग है, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य उसे समझ नहीं पाता। इसलिए पहले ज्ञान हासिल करना चाहिए। ज्ञान का मकसद उस परमात्मा को समझना है, लेकिन इसके लिए मनुष्य को सदाचारी बनना चाहिए, अन्यथा उसमें अहंकार आ जाएगा। फिर वह इस रहस्य को समझ नहीं पाएगा और परमात्मा को अपने भीतर खोज नहीं पाएगा। गुणत्रय विभाग योग।
इस अध्याय में यानी इस लेसन में, इस पाठ में श्री कृष्ण ने 3 गुणों के बारे में बताया है। ये 3 गुण हैं सात्विक, तामसिक और राजस्विक। सात्विक लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, सादे वस्त्र धारण करते हैं, सादे वस्त्र पहना करते हैं, बातों में मृदुल होते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं। मृत्यु के बाद भी ये मोक्ष प्राप्त करते हैं। तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, गंदे वस्त्र पहनते हैं, हिंसक होते हैं, वे कभी भी ईश्वर की स्तुति नहीं करते। मृत्यु के बाद ये नरक भोगते हैं। राजस्विक लोग भोग विलास में रुचि लेते हैं। इनमें दोनों गुण होते हैं। मृत्यु के बाद इन्हें कर्म अनुसार स्वर्ग एवं नरक दोनों ही मिल सकते हैं। पुरुषोत्तम योग। वेदों के सारे ज्ञान का यही निचोड़ है कि मनुष्य को मोह माया का त्याग कर देना चाहिए और खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा योग है। मोह माया के कारण से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन धन व अन्य भौतिक चीज़ों से प्रेम करने लगता है। वह क्या करता है? वह धन और अन्य भौतिक चीज़ों से यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्रेम करने लगता है। इससे वह ईश्वर प्राप्ति करने के जो मार्ग होता है उससे कहीं ना कहीं भटक जाता है, दूर हो जाता है। उत्तम पुरुष वही है जो मोह का त्याग करके खुद को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दे यानी खो दे। देवासुर संपत्ति भाग योग। मनुष्य में 2 तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है, देव और दानव। देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य, उनमें अच्छे गुण होते हैं जैसे कि सेवा भाव, संयम, सच्चाई, ईमानदारी, स्वच्छता, शांति इत्यादि, और ये ही मोक्ष के पात्र होते हैं। इनके विपरीत आते हैं दानव प्रवृत्ति वाले लोग यानी मनुष्य। वे बुरे गुणों से यानी भरे हुए होते हैं, जैसे कि घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, काम, वासना, हिंसा आदि, और ये मनुष्य नरक के पात्र होते हैं। क्षत्रिय विभाग योग। अर्जुन ने पूछा, जो लोग वेद पुराण से अलग अपनी मर्जी से भक्ति करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो उसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें ओम तत्सत का पालन करना चाहिए, जहाँ पर ओम का मतलब है ईश्वर, तत् का मतलब है मोह माया से दूर रहना और सत्य का मतलब है सच्चाई। अर्थात मनुष्य को मोह माया से दूर होकर सच्चे मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की भक्ति को करते रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य को ईश्वर अपनी शरण में ले लेते हैं और मोक्ष प्रदान कराते हैं। मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सब चीज़ों का मोह त्याग कर मनुष्य को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाना चाहिए। अपने जीवन के हर कर्म को कृष्ण को ही समर्पित कर देना चाहिए। उनसे अथाह प्रेम करना चाहिए, उन पर अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए, उन्हें भजन करते रहना चाहिए उनके, और सन्यासी की भांति किसी भी चीज़ से मोह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जीवन बिताने के बाद, जीवन व्यतीत करने के बाद मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अब भी युद्ध करना नहीं चाहते, यानी अगर अब भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हो तो वहाँ से जा सकते हो, लेकिन विधि का विधान हमेशा होकर रहता है। कोई ना कोई उसके बदले युद्ध कर ही लेगा। लेकिन अब तक अर्जुन को सारा संयम खत्म हो चुका था, यानी अर्जुन का सारा जितना भी संयम था, धैर्य था, खत्म हो चुका था। वह भगवान श्री कृष्ण को प्रमाण करता है और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए महाभारत को जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को सिखाई गई हैं, उनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मिलती हैं।
जिन्हें हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटारा पा सकते हैं, उनसे टैकल कर सकते हैं ईजिली। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक इट। सो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।